हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। और पीएस क्लासेस आपकी डिमांड पर सीटेट हिंदी पेडागॉजी टेस्ट सीरीज फर्स्ट लेकर के प्रेजेंट हो गया है। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज का टारगेट है 300 लाइक एंड 300 सब्सक्राइब। दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं। वे सीखने की प्रक्रिया और स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। बताइए दोस्तों, किस ऑप्शन की तरफ जाएं? सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा जो है डी है। वे सीखने की प्रक्रिया और स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, केवल अक्षर पहचानना, तेज गति से पढ़ना, संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। टेल मी गाइज, किस ऑप्शन की तरफ चलें? तो डी है, संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एक लाइक तो बनता ही है। अगला क्वेश्चन ये रहा। सुलेख ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यह इस ओर संकेत करता है कि उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है। उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती, वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। बताइए गाइस, टेल मी गाइस, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। मुख्यतः यह किसका विचार है? एल.एस. वाइगोत्स्की, इवान पाव्लोव, नाओम चॉम्स्की, जीन पियाजे। टेल मी गाइस, ये किसका है, किसका कथन है? ये जो है नाओम चॉम्स्की का है, मतलब ये सी ऑप्शन हमारा सही होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, नियमों का अति सामान्यीकरण, भाषा प्रयोग में असावधानी, भाषा की समझ न होना। बताइए दोस्तों कमेंट करके और बताइएगा कि आपका स्कोर कितना गया। ए, व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना। नेक्स्ट ये रहा। निम्नलिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। बच्चे निम्नलिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। बच्चे ज्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं। बच्चे को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। बच्चे दूसरे के विचारों से परिचित होते हैं। बताइए दोस्तों, विच ऑप्शन इज गोज टू करेक्ट? किस ऑप्शन की तरफ जाएं मेरे प्यारे साथियों दोस्तों? तो यहाँ पर सबसे बेटर होता है बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। ओके, सी ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट है लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोकगीत को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। लोकगीत गाए जा सकते हैं। केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। बताइए दोस्तों, किस ऑप्शन की तरफ चलें? तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो हमारा बन रहा है डी। इससे बच्चे सांस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं हैं। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा। या सी, कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। या डी, प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो गाइस, हमारा जो ऑप्शन सही होता है वो जाता है बी की तरफ। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है पूछा रहा है। सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। डी, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। बताइए किस ऑप्शन की तरफ जाएं? ऑप्शन डी इज गोज टू करेक्ट। सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। देखिए सभी लिखा है यहाँ पर।
नेक्स्ट है LSY गोत्सकी के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। चिंतन भाषा को निर्धारित करती है। भाषा एक चिंतन एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। भाषा एक अर्जित योग्यता है। टेल मी गाइस, डी ऑप्शन सही होता है, भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। यह समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। दोस्तों ये आपका जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, बताइए विच वन इज गोज टू करेक्ट? Which one is goes to correct? ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली राइट। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज्यादा ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। आज का जो टारगेट है उसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी होती है। तो देखिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा जा रहा है, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, देखिए समझ में आ रहा है कि सी है, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। स्वलीन विकार आर्टिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है। सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। अक्सर खाने से मना कर देता है। अपने ही कार्यों में लीन रहता है। बताइए स्वलीन विकार आर्टिस्टिक डिसऑर्डर, बी सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम, भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देना। संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना। मातृभाषा का प्रयोग का निषेध करना। बोलना कौशल पर बल देना। किस ऑप्शन की तरफ जाएं? तो बी सही होता है हमारा, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? द्विभाषी विधि, अनुवाद विधि, व्याकरण एवं अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि। टेल मी गाइस विच ऑप्शन इज गोज टू करेक्ट? डी प्रत्यक्ष विधि। मेरे प्यारे दोस्तों आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा ज्यादा लोगों में शेयर करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन का बटन दबाएं और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका को वीडियो कैसा लग रहा है और आपकी स्कोर क्या गया। तो दोस्तों आज के टारगेट को याद रखिएगा, 300 लाइक एंड 300 सब्सक्राइब। दोस्तों ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा। एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।